हरियाणा यमुनानगर के रहने वाले दो नौजवानों की तरफ से इसरो में एक अपना जो है एक्सपेरिमेंटल इंस्ट्रूमेंट भेजा जा रहा है जो तापमान को जो मापेगा। और ये पहली बार होने जा रहा है कि इस तरीके से इतने बड़ा जो इनोवेशन होने जा रहा है। पूरा इनोवेशन क्या रहेगा, क्योंकि जब इसरो का नाम आता है तो जाहिर है हर किसी को बड़ा चौंका देता है। और यमुनानगर के रहने वाले हरियाणा के दो छोरों की तरफ से किया गया। और हमारे साथ इसमें बात करने के लिए मौजूद, सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे सर, और पूरा है क्या ये चीज़ें? मेरा नाम राघव शर्मा है। सो बेसिकली 30 दिसंबर को इसरो का एक मिशन जाने वाला है, C60 मिशन। उसमें एक पोएम 4 मिशन में हम पार्टिसिपेट किया है, जिसमें हमारा एक एक्सपेरिमेंट रन होगा स्पेस में। और उस एक्सपेरिमेंट में हम क्या कर रहे हैं, उसमें हम टेम्परेचर को नोट कर रहे हैं, क्योंकि जब भी कोई चीज़ अंतरिक्ष में जाएगी तो टेम्परेचर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है कि टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है। कुछ चीज़ें जम जाती हैं, कुछ चीज़ें जल जाती हैं। तो हम टेम्परेचर को डाटा रिट्रीव कर रहे हैं, जो कि स्पेस में होगा। तो हमारा मिशन यही रहने वाला है कि जब जब सैटेलाइट घूमेगा स्पेस में और वो अपने टेम्परेचर की वैल्यूज रिकॉर्ड करता रहेगा। कैसे ये इनोवेशन आपने स्टार्ट किया, कैसे आया? इससे पहले भी कोई इनोवेशंस आप करते रहे हैं? मेन इसका क्या रहेगा? ये सिर्फ तापमान को ही वो करेगा या कुछ और भी इसका रहेगा? हम कॉलेज टाइम से स्पेस में रिसर्च कर रहे हैं। हमारे स्टार्टअप को 10 साल हो गए हैं ऑलरेडी। हम स्पेस सेक्टर में काफ़ी चीज़ें कर रहे हैं। कैन सैटेलाइट हो गया या फिर एस्ट्रॉयड सर्च हो गया, देन मॉडल रॉकेट्स हो गया। बट इस बार हम इसरो के स्पेस ट्यूटर भी हैं। तो इस बार हमने सोचा कि जो हमें पोएम फॉर्मेशन के बारे में पता लगा, तो हमने आइडिया शॉर्टलिस्ट किया कि हम टेम्परेचर ही स्टडी करेंगे। बिकॉज और भी चीज़ें हम कर सकते थे, बट हमने जब देखा कि टेम्परेचर सबसे ज़्यादा क्रूशियल पार्ट रहता है किसी भी स्पेस मिशन में, चाहे वो आप स्पेस में जाएं या नियर स्पेस में जाएं या किसी प्लेनेट पे भी जाएं। तो हमने फिर टेम्परेचर का आइडिया लिया, देन उसमें हमने पूरा उसका एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया कि हम इस मिशन के अंदर अपना टेम्परेचर को स्टडी करेंगे। बिकॉज जब भी कोई चीज़ अंतरिक्ष में जाएगी, सबसे ज़्यादा उसको टेम्परेचर मेंटेन रखना पड़ता है। कैसे इसको, आपका भी पहले नाम जानना चाहेंगे, कैसे इसको तैयार किया गया है इंस्ट्रूमेंट, कैसे ये वर्क करेगा, क्या वो साथ भी लेकर आए? सो मैम, मेरा नाम सौरभ है। मैं डायरेक्टर इनोवेशन स्मार्ट सर्किट से। सो जैसा कि हमने बताया कि जो हमारा MOITD है, टेक मी टू स्पेस ने जो बनाया, उसमें हमारा एक ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंट जा रहा है। तो उसको बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती हैं, कि जैसे कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसके अंदर सेंसर्स कौन से लगाने हैं, उसके अंदर कोडिंग कैसे होगी। तो वो सब चीज़ों को बनाने के बाद इसरो में उसकी टेस्टिंग होती है, वाइब्रेशन टेस्टिंग होती है, मैकेनिकल टेस्टिंग होती है। देन वो शॉर्टलिस्ट होता है, इसरो उसको एक्सेप्ट करता है। देन वो PSLV में डालकर पोएम मिशन के थ्रू उसको हम स्पेस में भेजने वाले हैं। तो जैसा कि राघव ने बताया कि वो हमारा जो ऑर्बिट में है, वो कम से कम 100 मिनट तक एक राउंड लगाएगा ऑर्बिट में, और हमारे पास जितना भी डेटा होगा उस सेंसर से वो हमारे को ग्राउंड स्टेशन के ऊपर भेजेगा। जब वो एक बार डेटा आ जाएगा, हम उसको एनालिसिस करेंगे, उसकी रिपोर्ट बनाएंगे कि वो जो टेम्परेचर वेरिएशंस हो रही है रोलिंग सैटेलाइट में, वो डेटा कैसा है, उसके रिजल्ट्स क्या होंगे और उसका इम्पैक्ट क्या होगा फ्यूचर में। इसरो के साथ आपका कोई प्रोजेक्ट है या आप लोगों ने पहली बार कंसल्ट किया इससे पहले भी? क्योंकि इसरो का जब नाम आता तो जाहिर है हर किसी को बड़ा चौंकाने वाला होता है और कहते हैं अच्छा आप इसरो के साथ जुड़े, क्योंकि वहाँ तक पहुँचने के जाहिर हर किसी का बड़ा ड्रीम भी रहता है। हम लोग इसरो के वेरीफाइड स्पेस ट्यूटर हैं। बिकॉज ऑलरेडी हम 10 साल से स्पेस सेक्टर में काम कर रहे हैं। तो वी हैव अप्लाइड फॉर द इसरो स्पेस ट्यूटर। तो उन्होंने हमें MOU साइन किया है फॉर द स्पेस ट्यूटर टू क्रिएट द स्पेस अवेयरनेस अमंग द स्टूडेंट्स। तो ऑलरेडी हम काफ़ी स्कूल्स में बच्चों के साथ, यूनिवर्सिटी के बच्चों के साथ स्पेस मिशंस के ऊपर काम करते जा रहे हैं काफ़ी सालों से। कोई ऐसा इनोवेशन इससे पहले भी हुई है? पहली बार ऐसा इनोवेशन आप लोगों ने किया, इससे पहले भी कुछ होता रहा? देखिए, जब हम स्पेस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि स्पेस टेक्नोलॉजी कोई नई फील्ड है, पहले से भी काम होता है। बट इसके अंदर स्पेस की जब हम बात करते हैं कि हर बार नए नए मिशंस जाते हैं। तो अब जो हम अपना ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंट भेज रहे हैं, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा यूनिक है एक्सपेरिमेंट। बिकॉज इसका जो डेटा आएगा वो शायद अभी तक वो डेटा नहीं था, इसीलिए हमने ये यूनिक चीज़ें भेजी कि हमें हर एक पर सेकंड पे उसका वेरिएशन पता चले, ताकि हम फ्यूचर में देख सकें कि उसका इम्पैक्ट क्या होगा। तो इसीलिए स्पेस जाना ही जाता है अपने न्यू मिशंस के लिए, कि आप क्या नया चीज़ कर सकते हैं, क्या इनोवेशन कर सकते हैं। और इससे पहले भी 2019 में, क्योंकि हम स्पेस ट्यूटर्स हैं, हमने बच्चों के साथ मिलके भी एक नियर स्पेस लॉन्च व्हीकल बनाया, और उसको 50 से 60 किलोमीटर स्ट्रेटोस्फेयर तक भेजा है हमने। और आगे भी आने वाले टाइम में हम ऐसे ही सैटेलाइट्स डेवलप करने जा रहे हैं, और भी, जिससे कि इवन स्कूल का बच्चा या यूनिवर्सिटी या रिसर्चर कोई भी अपनी सैटेलाइट बना के बहुत ईजिली स्पेस में भेज सकता है। तो ये 30 तारीख को आपका जाएगा, और उसके बाद कब तक इसका पूरा जो है मेजरमेंट आप लोग तक आ जाएगी, और उसके बाद आगे का प्रोसेस क्या रहेगा? तो जो अभी टेंटेटिव डेट आई है इसरो की तरफ से, 30 दिसंबर रात को 9:30 बजे जो लॉन्च होगा, ये 45 दिन का मिशन रहता है, पोएम मिशन। और जैसा कि मैंने बताया कि जो डेटा है वो कम्युनिकेशन करके वो अर्थ पर आता रहेगा, और जैसे ये मिशन कंप्लीट होगा उसके बाद इसरो के कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, उसके बाद वो हमें डेटा को शेयर करेंगे, एंड देन उसके बाद हम उस डेटा के ऊपर वर्कआउट करेंगे। थैंक यू। तो अब इनका जो इंस्ट्रूमेंट है
वो जाहिर है अब जाएगा और एक अलग से इनोवेशन होगा। अब देखना बड़ा अहम रहेगा कि 45 दिन के बाद जब ये इनोवेशन सामने आता है तो किस तरीके की नई चीज़ें निकल कर आती हैं। कैमरामैन अलजिंदर के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।